वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमोऽसुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। कभी कभी दो चीज़ें अथवा अनेक चीज़ें एक दूसरों के साथ इस कदर घुल मिल जाती है कि उनका पृथक्करण मुश्किल ही नहीं असंभव भासित होने लगता है। श्रम साध्य भी होता है पृथक्करण। हाँ, ये बात जरूर है, उन मिली जुली वस्तुओं को पृथक पृथक देखा जा सकता है बिना समय के और बिना श्रम के। यदि आपके पास भेदक साधन हो तो, जिसको डिस्क्रिमिनेटिव साइंस कहते हैं, भेद विज्ञान कहते हैं, प्रज्ञाक्षयिनी कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं, आपापर का भावभाषण कहते हैं। देखिए, लोक भाषा में भी कुछ व्यवहार इस प्रकार घुल मिल गया है कि हम रोजाना ऐसे शब्द उच्चारते हैं और सुनते भी हैं। उस भाषा में फेरफार तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन उस व्यवहार को कितना वजन देना इसको आप तय कर सकते हैं। मैं यहाँ से कुछ शब्द बोलूँगा, आपको उनके वाच्यभूत पदार्थ दिमाग में विचार करने हैं, फिर अपने के निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। चश्मा, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, चश्मा। फॉर एग्जाम्पल, देखिए व्यवहार कितना घुला मिला है। मैंने और कुछ नहीं बोला, चश्मा बोला। फिर मैं बोल रहा हूँ दीपक, 2, 3, वॉच, वॉच देखने वाला नहीं, वॉच घड़ी, 3, कान, नाक, आँख आदि। मैंने लगभग, मुझे लग रहा है 6 शब्द बोले यहाँ से, है ना। अब मैं आपको पूछूंगा, पूछने की अपेक्षा मैं ही उत्तर दूंगा आपने क्या क्या सोचा। मैंने जब चश्मा कहा तो आपने कुछ ऐसा सोचा कि 2 कांच और उनको पकड़कर रखने वाला एक डंडा, ऐसा सोचा? सोचा ऐसा? चश्मा का तात्पर्य आपको सोचना ही नहीं चाहिए था फ्रेम का। चश्मे का अर्थ इंग्लिश में सीधा आई ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, इतना ही है। एंड दे कैन बी विदाउट द फ्रेम। तुम तो केस के साथ सोच रहे हो, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने केवल चश्मा कहा। और चश्मा मतलब जिसके जरिए देखा जाए, वो जितनी 2 चीजें हैं दूरबीन, वही ही चश्मा है और कुछ नहीं है। एक फंस गए कहने की अपेक्षा मैं ये कह रहा हूँ, लोक भाषा में व्यवहार कितना घुला मिला है, लेकिन आपको देखने की सामर्थ्य होना चाहिए।
मैंने दूसरा वर्ड कहा वॉच। वॉच कहते ही आपको घड़ी के साथ साथ वो बेल्ट भी दिखाई दिया। भाई साहब ऐसा ही हुआ, राइट, गुड। 2 खाली नहीं जाएगा वार। एक भी जो मैं कह रहा हूं आपने ऐसा ही सोचा। मैंने कहा दीपक, आपने क्या सोचा? आपने सोचा अ फ्लेम विथ द कंटेनर, द होल्डर। आपने दीपक के नाम पर क्या सोचा? कोई लालटेन आपने देखी होगी, तो कोई भी चीज नीचे की। जानते आप दीपक का अर्थ क्या है? जितनी लो है, दीपक केवल उसी का नाम है और किसी का भी नाम नहीं है। 3 अभी थोड़ी जिनागम की मैं बात करूं, ये तो लोक व्यवहार हुआ। मैंने कहा कान। आपके ज्ञान में जो आया है ना, आपको तत्व और सूत्र का दूसरा अध्याय पढ़ना चाहिए तो आपको पता चलेगा। कौन सा है? निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम। जो ये कहता है, जो आपको ये दिखाई दिया सूप जैसा, वो कान है ही नहीं वैसा, वो तो उपकरण है बहिरंग। सच्चा कान तो जिसको अंदर हुआ करता है, जहां पर ईयर ड्रम जिसे कहते हैं बायोलॉजी में। नाक का भी ऐसा ही समझना, जो मूल में नॉस्ट्रिल से अंदर, ये तो आवरण है, ये तो आईलिड है। आईलिड क्या कहते हैं उसको? पलक। पलक। आपने आंख कहा, मैंने आपने पलक के साथ उसको देख लिया। पलक आंख थी नहीं। एनीवे, निष्कर्ष, मैंने कुछ शब्द कहा, आपने उसके साथ वाली वस्तु भी विचार करी। उसी तर्ज पर 26 से लेकर 30वीं गाथा तक केवली भगवान की स्तुति का प्रसंग था और उसके संयोग शरीर के साथ उनको देखा गया। इतना ही नहीं, उसके बारे में फीचर्स भी बोले गए। और नेचुरली चीज़ जितनी सुंदर होती है, कहना चाहिए उसका कंटेनर, उसका कंपनी साथ में जो है, वो उतना ही सुंदर हुआ करता है। और सो ही परमावतारिक शरीर आदि से सहित केवली भगवान थे। सो प्रशंसा में, स्तुति, भक्ति, पूजन, भजन में उन सबको एक साथ बोला गया। उनको अलग नहीं किया जा सकता। ध्यान रखा जा सकता है किसको कितना वजन देना। एक प्रकरण 26वीं गाथा से लेकर 33वीं गाथा तक का एक प्रकरण है पूरा। उसमें 2 खंड हमने किए, 26वीं गाथा से लेकर 30वीं गाथा तक एक खंड, जो कल तक हम चला रहे थे। और आज 31, 32 और 33 इस प्रकार आगे फ्लो चलता रहेगा। बात कहने की ये है, अभी तक का जितना प्रकरण चला वह चला व्यवहार भक्ति का, और अभी जो प्रकरण चलेगा वह निश्चय भक्ति का चलेगा। व्यवहार भक्ति, वैसे तो हमने 2 प्रकार की भक्ति देखी है अभी तक। कौन कौन सी? शरीर की तरफ से आत्मा का बखान करना, केवलियों के आत्मा का, केवली आचार्य जो भी हो, और आचार्यों की अथवा केवलियों की ही आत्मा के गुणों की तरफ से उनकी आत्मा का बखान करना, गुणगान करना। 2 वैरायटी की स्तुति भक्ति देखी, जिसमें एक तो व्यवहार भक्ति है पहली, क्योंकि 2 द्रव्य का एक रूप निरूपण चल रहा है, व्यवहार भक्ति, असद्भुत व्यवहार ने, और जिसमें जो आत्मिक गुण है वही से उसका कथन करना, ये निश्चय भक्ति। ये दोनों भक्तियाँ देखी, और उनको मैं क्या कह रहा हूँ अभी तक मैंने ये बोला, अभी तक हमने व्यवहार भक्ति देखी। मैंने जिक्र इसका 2 बार पिछले 4-5 पीरियड में किया है, और मैं ये कह रहा था आगे इस निश्चय भक्ति को भी व्यवहार भक्ति बोला जाएगा, क्योंकि आगे आगे का नए पूर्व के नए को निषेध करता है, वो व्यवहार को प्राप्त होता है। फिर से सरलीकरण हो जाएगा, थोड़ा सा आप सुनते चलिए, समझते चलिए। देखिए,
द्रव्य संग्रह आपने पढ़ा होगा, द्रव्य संग्रह ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, पहली गाथा तो पढ़ी ही होगी। जीवम जीवम दव्वम जीर्णवरवस हेण जेणनी दीठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। वंदे, वंदे शब्द की मीमांसा टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी करने लग गए। द्रव्य संग्रह की टीकाकार कौन? ब्रह्मदेव सूरी। लेखक कौन? ग्रंथ के लेखक, द्रव्य संग्रह के लेखक बोलिए, नेमित चंद्र सिद्धांत देव। टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी वंदे शब्द का अर्थ करने लग गए। अब जानते वंदे शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं? कितने अर्थ हो सकते हैं? 8 अर्थ हो सकते हैं। वे कैसे? देखिए, टीका जाकर आज पढ़िएगा तो थोड़ा पता चलेगा आपको। वहाँ पर वंदे का प्रकरण है और यहाँ पर स्तुति भक्ति का प्रकरण है। बात तो एक ही है। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई दर्शक पुजारी भगवान के पास आया, मंदिर जी में आया, प्रवेश किया, उसकी जो एक्टिविटी चल रही है, ढोक देना, आवर्त देना, गुणगान करना, आप ही शरण हो, आदि आदि, 2 द्रव्य में संबंध स्थापित करना, ये जो वंदन की प्रक्रिया है, ये 2 द्रव्यों को मिलाकर आपस में कर्ता भोक्ता देखकर ये हो जाएगा उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय। ये वंदे, वंदे का अर्थ एक। यदि उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से देखा जाए तो ये कहा जाएगा आवर्त क्लॉकवाइज होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। गवासन में ऐसे ढोक दिया जाता है, ऐसा नहीं। पैर पीछे की ओर, जैसे गाय मृदु स्वभावी होती है वैसे पैर पीछे की ओर, आदि आदि आदि। ये कब होगा? और ठेठ भगवान की तरफ देखो आप, या तो उत्तरोन्मुखी खड़े रहिए या तो पूर्वोन्मुखी खड़े रहिए। भाई साहब, पूर्वोन्मुखी क्यों? इसका कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है ऐसा, केवल सूर्य उदय होता है और अच्छाई होना का तात्पर्य है। और उत्तर क्यों? क्योंकि उत्तर में विदेह क्षेत्र विराजमान है। ऐरावत क्षेत्र वालों को क्या बोला जाता होगा? उनको ऐसा नहीं बोला जाता होगा, क्योंकि उनको उत्तर का तो कोई वैसी बात नहीं, उनको तो उल्टी दिशा पड़ गई। एनीवे ये कहा जाएगा। तो ये जो वंदे का अर्थ हुआ, ये बाहरी सब, इस तरफ देखो, देखो भगवान की तरफ, हाँ अब करो वंदन, ये हो गए उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। 2 द्रव्यों में, और 2 द्रव्य मतलब बाहर का द्रव्य, असंश्लिष्ट संबंध जिनका है, संयोग संबंध, भगवान प्रतिमा। एक वंदे शब्द का दूसरा अर्थ क्या? भगवान की बात नहीं है यहाँ पर। जितना मैंने हाथ ऐसे आवर्त दिए, मन में भी भगवान हो, हमारे सामने भी नहीं हो, तब भी ये संभव है। कहाँ पर होता है? सामयिक आदि समय ऐसा ही आवर्त दिया जाता है परोक्ष रूप से। तो ये हो गए वंदन। तो शरीर की क्रिया को जीव का कर्ता, शरीर की क्रिया का कहना, जीव को शरीर की क्रिया का कर्ता कहना, जीव को सामने वाले भगवान की भक्ति का कर्ता की बात नहीं। अभी पहले नैवत जीव तो भगवान की नहीं, अपने शरीर की मूवमेंट आदि कर रहा है, इसको कहेंगे दूसरा नय। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय वंदे। वंदे शब्द का तीसरा अर्थ, जीव ने परमार्थ से, परमार्थ की अभी बात नहीं लेंगे, अभी बात नहीं, निश्चय नहीं में ढल जाएगा। भाई सब कुछ कहना है आपको? नहीं। और निकट आते हैं हम। आत्मा खरेखर अपने राग का ही करता है। ज्ञान राग तो मेरो मिलो, योग और उपयोग का करता है जीव। तो ऐसा देखना, जो शुभ भाव हुआ आवर्त का करता नहीं, भगवान की भक्ति का नहीं, आवर्त का नहीं, बोलिए शुभ भाव का कर्ता देखना। वंदे शब्द का तीसरा अर्थ उपचरित सद्भुत व्यवहारने का विषय। चौथा अर्थ क्या बनेगा? चौथा अर्थ क्या बनेगा? निर्मल पर्याय का कर्ता,
और ये तो चौथा ने किसको घटित होगा? ये तो केवल साधक जीवों को ही घटित होगा। निर्मल पर्याय का कर्ता चौथा ने। अभी वंदे का हमने चौथा अर्थ देखा। अभी इसी तर्ज पर आपको पांचवा नय का, छठवां नय का और सातवां नय का आपको देखना है। छठवें और सातवें नय की थोड़ी बात करता हूँ। जो साधक जीव है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहा है और जितनी मात्रा में उसके आत्मस्थिरता है, आत्मा को वो अपने रूप अहम करता है, ऐसी जो स्थिरता, श्रद्धान, यह मैं आत्मा, यह मैं आत्मा, ऐसा श्रद्धान ज्ञान और उसी में स्थिरता जिससे संवर निर्जर होती है, उसे कहेंगे वंदे। यह है सच्चा वंदन। किसको? प्रश्न एक ही है, किसको? भगवान को वंदन। फिर भगवान को वंदन कैसे होगा? ये तो आत्मा का आश्रय कर रहा है। कहते हैं भगवान को निश्चय से वंदन करने की यही प्रक्रिया है। मन गणपति वो भूमि को चक्कर लगाने नहीं गया, उसके लिए तो माँ बाप ही सब कुछ है। ठीक उसी प्रकार साधक ये समझता है मम स्वरूप है सिद्ध समान, मेरा स्वरूप सिद्ध पंच परमेष्टि को यही देखता है। आपने भगवान आत्मा का ही को ही आश्रयभूत देखता है, उसी का आश्रय लेना वह है परमार्थ वंदन, उसका आत्मस्थिरता। और आठवें नय का विषय में विचार करिए, वंदे यहाँ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यह त्रिकाली ध्रुव को ही विषय बनाता है। वंदे और वंदक ऐसा भाव इसमें लागू नहीं होगा। ऐसे वंदे के आठों अर्थ उन्होंने करके दिखाए। आपको मूल ग्रंथ रिफर करना चाहिए। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी तक व्यवहार भक्ति का अर्थ चला, जिसमें हमने निश्चय और व्यवहार इन दोनों का भी व्यवहार में रखा, और अभी जो वास्तविक समय सार को अभिष्ट है, ऐसी निश्चय भक्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। मंदिर में से आवाज आ रही थी, भक्ति चल रही थी। धिगतान धिगेतान कथयंती कीर्तनस्था मृदंगा। सुंदर सूत्र है। क्या मतलब है इसका, इस लाइन का? धिगतान धिगेतान कथयंती कीर्तनस्थ मृदंगा। कीर्तन में जो मृदंग था, मृदंग होता है ना कीर्तन में, भजन आदि में, वो क्या बोल रहा है? धिगतान। धिगतान क्या बोल रहा है वो? धिगतान मतलब धिक्कार हो। किसके ऊपर? भक्ति के काल में जो यत्र तत्र विचरण कर रहे हो भक्ति से रहित होकर, उनके ऊपर धिक्कार हो, धिक्कार हो। व्यवहार भक्ति का प्रकरण अभी तक चल चुका। आचार्य देव आज दूसरी बात कहते हैं। आचार्य देव कहते हैं, भैया ये बाहर वालों को नहीं बोला जा रहा है, ये उनको बोला जा रहा है जो पसीना बहा बहा कर जोर जोर से पीट रहे मृदंग को, उसको कह रहे हैं धिक्कार हो तुम पर। क्यों धिक्कार हो हम पर? कह रही है कब तक करता रहेगा ये चापलूसी के काम? अपना स्वयं का भगवान क्यों नहीं देख रहा है? यह संदेशा तुमको है। टोडरमल जी को याद करना चाहिए। आश्रव तत्व संबंधी भूल, बहुत गंभीर प्रकरण चालू होने वाला है। थोड़ा नया प्रमेय भी आएगा, थोड़ी कठिनता भी भाषित होगी। घबराओ मत, घबराओ मत। मैं प्रयास करूंगा हाथ पर रखे आंवले की भांति आपको विषय एकदम स्पष्ट हो जाए। पहले तो आप ये समझिए निश्चय भक्ति क्या है और व्यवहार भक्ति क्या है। टोडरमल जी का अभिप्राय ये है, लोग व्यवहार भक्ति को भी नहीं समझते। व्यवहार भक्ति मतलब क्या? बाहर के भगवान की भक्ति करना, इतना ही व्यवहार भक्ति नहीं है। व्यवहार तब नाम पाता है जब आप यह समझो कि यह भी एक विकृति है, मेरी मजबूरी है जो मैं बाहर आया हूँ। जो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पंचास्तिकाय संग्रह की समापन में एक गाथा की उत्थानिका है। क्या लिखा है? अब हम उत्थानिका, पंच परमेष्टि की भक्ति परंपरा मोक्ष मार्ग में साधन है, ये सिद्ध करते हैं।
और तुरंत एक गाथा है उसकी उत्थानिका में क्या कहा, इन्हीं पंच परमेष्टि की भक्ति साक्षात मोक्ष मार्ग में अंतराय है, ये सिद्ध करते हैं। जितना समय तुमने बाहर देखने में लगाया रे जीव, तू उतने समय अपनी तरफ देखता तो तुम्हारा काम होता। गौतम का 30 साल तक कुछ भी निहाल नहीं हुआ, पीछे पीछे घूमकर क्या होगा तुम्हारा। हम भगवान की वाणी झेलते हैं, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इससे तुम्हारा क्या होगा। तुम थोड़ी दृष्टि हटाओ भगवान की तरफ से, और भगवान जैसे ही निर्वाण को प्राप्त हुए उसी दिन गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस दिन उन्होंने अपनी पूरी स्थिरता की। जब तक बाहर की दृष्टि हटती नहीं तब तक अपना काम हो ही नहीं सकता। एक साधक थे, खूब व्रत तप आदि भी करते थे, और एक बार यात्रा पर निकले और खूब टोली की टोली, पहले ज़माने में शिखर जी की यात्रा करने के लिए पैदल गमन करते थे, और पूरी टोली आगे निकल गई और किसी कारण से पिछड़ गए थोड़े से। जब पिछड़ गए तो वो थोड़ा सा दौड़ते दौड़ते आगे बढ़े तो उनको रास्ते के किनारे 2-4 लोग दिखे। तो 2-4 लोगों में पहला आदमी जो था वो मूर्ति बना रहा था। उसको रोक कर उन्होंने पूछा, ए भैया रुको रुको रुको। बीच में गए, वो रुक गया। कहते हैं ये अभी जो यहाँ से गया है टोला, एक बहुत बड़ा साधकों के इतनी भीड़ चली गई, तुमने देखा है कुछ ऐसा मेला जो शिखर जी की ओर गया है? यहाँ पर ऐसे ऐसे सफ़ेद कपड़े थे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। फिर से याद करो, नहीं देखा। फिर से याद करो, नहीं देखा। उसके आगे 2-4 लोग बैठे थे, कुछ बेच रहे थे, और झट से उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया, कलाकार को। बोले क्यों झूठ बोलता है? अभी तो यहाँ से कितने लोग निकल गए, तू झूठ क्यों बोलता है? साहब यहाँ से निकले हैं, अभी 5 मिनट पहले निकले, जाइए जल्दी इस दिशा में। वो आदमी आगे नहीं बढ़ा, साधक, उसने पैर छुए कलाकार के। क्यों? मैं सालों से अभ्यास कर रहा हूँ, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ मेरा उपाय सुखी होने का, और मुझे पुस्तकों को पढ़कर अच्छा समागम करके भी ये समझ में नहीं आया। आज मुझे पकड़ में आया, यह कलाकार ऐसी कलाकारी कर रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है उसको खबर नहीं। पूरा टोला निकल गया और इसको पूछो, ये कह रहे मुझे खबर नहीं। कैसे एकाग्र हुआ जा सकता है, ये मैंने विद्या आपसे सीखी। एक होती है व्यवहार भक्ति, हम कुछ ऐसी भक्ति सीखे। आचार्य देव ये कहना चाहते हैं जिससे वाकई में ऐसा प्रसंग बने कि तुम वास्तव में अर्घ देना ही भूल जाओ। तुम भूल जाओ कि सामने भगवान भी है कि नहीं, तुम भूल जाओ सब कुछ दुनिया को, और फिर ये अर्घ बोला कि नहीं, ये अर्घ चढ़ाए कि नहीं, इससे दूर। और ये यदि ऐसा होने लग जाए, थोड़ा सा भूलने लग जाओ आप, भूलने मतलब स्वरूप गुप्त होने लग जाओ, बाहर की आपको खबर हट जाए, तो समझ लेना आप सच्ची भक्ति में प्रवीण हो रहे हो। आपको ललक एक आत्मा के प्राप्ति की होना चाहिए। पूजन के चलते समय अर्घ चढ़ाने के बदले यदि अर्घ सीधा अंदर ही चला जाए, इससे अच्छा कितना हो सकता है। हम देखिए मशीनरी काम नहीं करे, एक ढांचे में काम नहीं करे। सुबह से उठे, आज सालों बीत गए, सालों एक ढांचे का काम करने के हम आदी हो गए, और वो थोड़ा क्रमभंग हुआ तो हम अनईजी हो उठते हैं, और ऐसा हुआ तो ठीक। आपको कैसे बताए, जिसको आप ठीक कह रहे हो, जिसको आप अठीक कह रहे, ये सब अठीक है, दृष्टि जब तक आत्मा में नहीं जाती। टोडरमल जी आश्रव तत्व संबंधी भूल में सावधान करते हैं। क्या कहते हैं? आश्रव 4 कारणों से होता है, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। टोडरमल जी की भाषा में मैं बात कर रहा हूँ। टोडरमल जी कहते हैं ये क्या करता है, आश्रव तत्व संबंधी भूल। कहते हैं ये मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय, योग के बहिरंग स्वरूप को तो समझता है, लेकिन अंतरंग स्वरूप को नहीं समझता। जैसे कहते मिथ्यात्व में अन्य देवी देवताओं को नहीं पूजना, इतना तो समझता है, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप नहीं समझता। आज आचार्य देव आपको ये कह रहे हैं, कान खोलकर सुन लीजिए,
उनको मिथ्या दृष्टि नहीं कह रहे हैं। जो अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं, कहते हैं जो यहाँ पर बिना चूके यहाँ पर आते हैं, उसके बिना पानी नहीं पीते, भोजन नहीं करते, आदि आदि, कह रहे वे जीव मिथ्या दृष्टि है। कैसे? कहते हैं वे दोनों को एक मानते, शरीर और आत्मिक गुणों को, सो ही यहाँ पर ऐसी भूल कर जाते हैं। इसीलिए निश्चय स्तुति समझाने का उपक्रम आचार्य देव यहाँ पर कर रहे हैं, उसको समझना चाहिए। जैनेतरों में 5वां अध्याय पढ़ेंगे आप, वहाँ पर ज्ञान योग मीमांसा है और एक भक्ति योग मीमांसा है। क्या कहा मैंने? हमारे यहाँ ज्ञान योग और भक्ति योग ऐसा नहीं है, ना ही निर्गुण और सगुण भक्ति है। हमारे यहाँ एक तो भक्ति मतलब व्यवहार मोक्ष मार्ग, व्यवहार भक्ति, और एक तो निश्चय भक्ति मतलब जिसको ज्ञान योग कहा जा रहा है वही निश्चय भक्ति। भाई साहब, एक आत्मा को साधो और एक भक्ति करो, ऐसा नहीं कह रहे आचार्य देव। आचार्य देव कहते भक्ति 2 प्रकार की है। कौन सी? तो यूँ कहिए भक्ति का निरूपण 2 प्रकार से है। एक तो आत्मा का आश्रय लेना, वो परमार्थ भक्ति है, और आश्रय लेने के साथ साथ जितना शुभ भाव वर्ता, फिर आवर्त हुए, शुभ भाव भी हुआ, उनको भी उपचार से भक्ति कहते हैं। परमार्थ से वो भक्ति नहीं है, सहचर अथवा निमित्त को भक्ति कहने का प्रचलन है। इसकी इतनी जोरदार उत्थानिका है, हम उत्थानिका की ही आज चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर प्रकरण है ये, अद्भुत गाथा है। 31वीं गाथा का हम पाठ कर लेते हैं पहले। आइए। जो इंद्रिये जिणिता नाण सहावा धियं मुणदि आदम तम खलु जिदिंदियं ते भणन्ति जे निच्छिदा साहु। गाथा का अर्थ भी पढ़ लीजिए, ये हिंदी अनुवाद भी पढ़ लीजिए। कर इंद्रिय जय ज्ञान स्वभावरु अधिक जाने आत्म को निश्चय विषय स्थित साधु जन भाषे जितेंद्रिय उन्हीं को। देखो 3 बातें हमें देखनी है इस गाथा के बहाने। कौन कौन सी? हमें देखनी है निश्चय स्तुति, एक हमें देखना है जितेंद्रिय होने की पद्धति, 2 हमें देखना है ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का अभाव कैसे होगा, 3 बातें देखनी है। उत्तर सबका एक ही होगा। देखिए ना, इनकी उत्थानिका से ही ख्याल में आता है। देखिए, अथ निश्चय स्तुतिम आह। अब निश्चय स्तुति को कहते हैं। अच्छा, किसकी निश्चय स्तुति को? किसकी निश्चय स्तुति को? भगवान की। क्या कहा मैंने? फिर से समझिए जरा, फिर से। भगवान की व्यवहार स्तुति यह अभी तक चली। क्या है भगवान की व्यवहार स्तुति? और शरीर की तरफ से गुणगान करना, उनके अनंत चतुष्टय की तरफ से गुणगान करना, यह भगवान की व्यवहार स्तुति। और अभी प्रकरण चलेगा 3 गाथाओं में भगवान की निश्चय स्तुति। भगवान मतलब केवल ही भगवान की बात कर रहे भाई साहब। और यह दिखाया जाएगा भगवान की निश्चय भक्ति कहकर अपने आत्मा का आश्रय करो। अरे भाई, ये तो अपने आत्मा की निश्चय भक्ति है। वही तो बात है। बाहर के भगवान की निश्चय भक्ति और अपने आत्मा की निश्चय भक्ति एक ही तो बात है। एक ही बात कैसे है? क्योंकि निश्चय से भगवान और तुम में अंतर नहीं है। मैंने एक लाइन में आपको थीम बता दी है गाथा की। मैं फिर से दोहराता हूँ बात को, फिर से दोहराता हूँ। आप ये मत समझिए कि इन 3 गाथाओं में आत्मा की निश्चय भक्ति बताई जा रही है, ऐसा मत समझिए। आप इस बात को समझिए कि आचार्य उपाध्याय साधु अरहंत सिद्धों की निश्चय भक्ति का प्रकरण चल रहा है। क्योंकि उनकी ही व्यवहार भक्ति हुई तो निश्चय भक्ति भी उन्हीं की तो बात करेंगे। लेकिन उनकी निश्चय भक्ति करने का तरीका अपने आत्मा का आश्रय करना है, स्वयं को आत्मा देखना है। मैं दोहरा रहा हूँ बात को,
कोई ये प्रश्न पूछे ये तो अपने आत्मा की निश्चय भक्ति हुई, ये उनके आत्मा की निश्चय भक्ति थोड़ी हुई, तो उसको कहते बाबा उनके आत्मा की निश्चय से भक्ति करना, हमारे आत्मा की निश्चय से भक्ति करना बात एक ही है, क्योंकि निश्चय से हम ही भगवान है। तो हमने अपने आत्मा का आश्रय लिया तो परमार्थ से हमने भगवान का ही आश्रय लिया। ये तो हमने 4 मंगल पाठ में पढ़ा है। क्या शरण किसे कहते हैं? बच्चे बच्चे कहते हैं शरण सहारे को कहते हैं। भगवान की शरण लेने का क्या अर्थ है? भगवान के बताए मार्ग पर चलना, वो भगवान की शरण है। भगवान के मार्ग पर चलना मतलब भगवान के बताए मार्ग पर, मतलब भगवान ने कहा है हर एक जीव भगवान है स्वभाव से, और पुरुषार्थ करे तो पर्याय में भी हो सकता है, स्वयं को परिपूर्ण ज्ञान दर्शनमयी अनुभवे। तो स्वयं को आत्मा देखना वही भगवान की भी सेवा है। भाई साहब कुछ समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? भाई साहब मैं फिर से थोड़ा सा और एक उदाहरण ढूंढता हूँ, सरल करता हूँ। और देखिए मैंने उदाहरण के रूप में मैंने भाई साहब को कुछ काम कहा। जैसे मैंने कहा एक ग्रंथ चाहिए मेरे लिए, थोड़ी व्यवस्था कर सकोगे? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। आपको कहा कि ग्रंथ थोड़ा सा देखना, थोड़ा इनको चाहिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया। अब मेरा ये प्रश्न है, आपने ग्रंथ ढूंढ कर लाया तो आपने काम किसका किया? आपने इनका काम किया कि मेरा काम किया? है कि नहीं? उत्तर देना भारी पड़ गया। आपने मेरा काम किया कहो तो भी आपत्ति कहाँ पड़ गई? आपने इनको खुश किया तो मैं ही खुश हो गए उसमें। तो उसी प्रकार आप इनके कहे मार्ग पर चले, उससे क्या हुआ? उससे काम मेरा हो गया। अब भगवान के मार्ग पर चला तो भगवान ने क्या कहा था? अपनी आत्मा का आश्रय लेना। तो हमारी आत्मा का आश्रय लेकर हमने अपना कल्याण तो कर ही लिया, लेकिन भगवान की भी मनसा रख दी, तो ये उनकी भी भक्ति हो गई और ये परमार्थ भक्ति हो गई। मैं दूसरा उदाहरण से काफ़ी कुछ स्पष्ट करने का प्रयास किया। उत्थानिका एक बार पढ़ लेते हैं। अथ निश्चय स्तुतिमाह तत्र गे गायक संकर दोष परिहारेण तावत। हिंदी देखिए। अब क्या लिखा है भाई साहब? पढ़िए उत्थानिका। क्या लिखा है? उत्थानिका पढ़िए। हाँ, निश्चय स्तुति कहते हैं। मैं क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ बार बार? तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति की बात चल रही है, तो ये तो हमारी चल रही है। अरे बात वही तो कह रहे हैं, निश्चय से तो सभी समान है ना। निश्चय स्तुति कहते हैं, तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति कहते हैं। एक दूसरी बात, उसमें पहले गे गायक के संकर दोष का परिहार करके स्तुति करते हैं। 3 गाथाएं चलेगी, 31, 32 और 33। तीनों में निश्चय स्तुति, निश्चय भक्ति, परमार्थ भजन, आपको जो दिखे सो आप कहिए। अभी इसमें बात चलेगी 3 गाथों में। और पहली गाथा 31वीं, इसी को क्या कह रहे हैं? गे गायक के संकर दोष का परिहार करके स्तुति करते हैं। तो इनको करनी है निश्चय स्तुति। और क्या कहते हैं निश्चय स्तुति कैसे होगी? गे गायक संकर दोष का निवारण होकर होगी। मतलब निश्चय स्तुति कहिए अथवा गे गायक दोष का संकर का अभाव कहिए, बात एक ही है। गे गायक संकर दोष क्या है वो अभी अपन तय करेंगे। 2, 3 और गाथा में तो तीसरी बात चल रही है। गाथा में तो जितेंद्रिय होने की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कर इंद्रिय जय ज्ञान स्वभाव अरु अधिक जाने आत्म को। अर्थ पढ़ते, गाथा अर्थ देखिए। इंद्रियों को जीत कर, इतने से ख्याल में आ रहा होगा आपको। गाथा में तो और दूसरी बात कही है। देखिए 3 बातें हो गई। एक तो निश्चय स्तुति कहने की बात थी, तुरंत वे कहते गे गायक संकर दोष का अभिपरिहार करते हैं।
और तीसरी बात कहते हैं अभी हम इंद्रियों को जीतने की विधि बताते हैं। ये 3 बातें पर्यायवाची है। 3 काम करने के लिए आपको 3 बातें करने के लिए 3 अलग अलग कारण नहीं करने हैं। ये एक कारण करके इन तीनों कार्य की सिद्धि होगी, क्योंकि ये 3 अलग अलग कार्य नहीं है, ये एकार्थवाची है। अभी देखिए क्या है ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। पहले तो ये समझिए ज्ञेय क्या है और ज्ञायक क्या है, ये तो सरलता से बता पाएंगे। भाई साहब ज्ञेय और ज्ञायक का क्या अर्थ है? ज्ञेय और ज्ञायक बताइए। ज्ञेय और ज्ञायक किसे कहेंगे? ज्ञायक जानने वाला, ज्ञेय जानने में आने वाला। सीधे शब्दों में मैं कहूँ थोड़ा, एक होता है ग्राहक और एक होता है ग्राह्य, एक होता है खाने वाला और एक होता है खाद्य। कहते हैं ना दुकानदार क्या कहता है, मैं एक ही हूँ यहाँ पर देने वाला, आप क्यों इतनी भीड़ मचा रहे, क्यों जल्दी कर रहे इतनी? क्या कहने का तात्पर्य? अथवा वस्तु एक है और लेने वाले कई जन हैं, तो वस्तु को कहेंगे ग्राह्य और लेने वालों को कहेंगे ग्राहक। समझ में आता है? ज्ञेय मतलब जानने में आने वाली वस्तु और ज्ञायक मतलब जानने वाला। संपूर्ण विश्व को 2 भागों में विभाजित किया। यहाँ पर किन 2 भागों में विभाजित किया नीरज? एक तो ज्ञायक और एक तो ज्ञेय। उसी को कहते हैं स्व और पर। संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण विश्व मतलब कौन कौन आ गया इसमें? शरीर मेरा, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरे दादा, मेरे दादी, मेरे नाना, मेरे जितनी भी फैमिली है, मेरे अड़ोस, मेरे पड़ोस, मेरी समाज, मेरे साधर्मी, ऐसा। आज हमें कितनी आकुलता हो रही है। क्यों हो रही है आकुलता? और जितनी गहराई से विचार करो जड़े इसमें जितना अपनत्व है उतना ज़्यादा दुख होगा। और अपनत्व में तो लौकिक कार्य भी ढंग से नहीं होते। एक बहुत बड़ा डॉक्टर भी स्वयं के बच्चे का ऑपरेशन नहीं कर सकता। बड़ा मतलब 50,000 ऑपरेशन किए हो, अपने बच्चे का नहीं कर सकता ऑपरेशन। क्यों? कहते नहीं, वो अपनत्व जहाँ पर बीच में आता है वहाँ पर लौकिक कार्य की सिद्धि नहीं होती, लोकोत्तर कार्य की सिद्धि होगी कैसे? और यहाँ तक कि साधर्मी, देशवासी, यहाँ तक कि देवशास्त्र गुरु, इन सबको ज्ञेय के खाते में रखा। मेरा और आपका संबंध केवल ज्ञायक और ज्ञेय का है। इसके अलावा और कोई भी संबंध स्थापित करते हैं आप, तो इसका दुख आप स्वयं पाएंगे। गाड़ी के पीछे लिखा रहता है, बोलिए क्या लिखा रहता है गाड़ी के पीछे? कीप सेफ डिस्टेंस। क्यों लिखा रहता है सेफ डिस्टेंस? सेफ डिस्टेंस इसलिए रखना, बच्चे हमारी तो बड़ी गाड़ी है, हमारी गाड़ी को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम यदि धड़क जाओगे, हम कभी भी ब्रेक दबाएंगे, धड़कोगे तो तुम्हारी आधी गाड़ी निपट जाएगी यहीं पर, और आधी गाड़ी में ही तू बैठा है, बाकी क्या आधी बचे ना बचे उससे क्या मतलब है। कीप सेफ डिस्टेंस हमने कहा, नज़दीकी साधोगे तो यहाँ पर ब्रेक दबा, हिचका बैठा तो यहाँ पर हिचका आएगा उसका, तो थोड़ा दूर पर रहना तुम, तो यहाँ कुछ हो जाए तो यू विल नॉट बी अफेक्टेड। हर एक द्रव्य के साथ जितने हम दूरी बनाए रखते हैं, यह सीधा लोक नियम मैंने बताया, जितनी दूरी रहेगी तो उनके जीवन पर बीतने वाली हर एक घटना हमको प्रभावित नहीं करेगी। साधर्मी की छोड़िए, हमारे सगे खून के रिश्तों में भी ऐसा परत्व स्थापित करने की कला आपको अवगत आना चाहिए। बाद बाकी यदि आप ये नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, तो इस धर्म के माहौल में रहना, इस कैंपस में रहना निरर्थक है। आज लोग तरस रहे हैं। मुझे कल भी एक जन की बात आई, हम आना चाहते, सेटल होना चाहते मंगलायतन में सेटल होना चाहते। आज भी एक जन की बात आई, हम सेटल होना चाहते। अरे भैया, तुम यहाँ पर आकर एक बार अंदर वालों की इंटरव्यू ले जाना, फिर तुम तय कर लेना। तुम दूर रहकर यहाँ की भावना बहा रहे हैं, और यहाँ पर अंदर वालों को भी तो पूछ लो।
अरे सब जगह सभी तो है। तुम कश्मीर ढूंढने देखने गए हैं टूरिस्ट प्लेस के पीछे, और उन कश्मीर वालों को जरा पूछ लीजिए, वो मौत के साए में जी रहे हैं कैसे, और वो भी तो यहाँ वो तो वो परेशान है वहाँ पर रह रह कर। वे समझते हम थोड़ा घूम के आ जाए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, कुछ कह रहा था, गे गैग की बात चल रही थी। विश्व को 2 ही भागों में विभाजित करना है आपको। बीवी बच्चे ये नाता नहीं होता यहाँ पर अध्यात्म में, ये कोई नाते नहीं। देखो सुनिए थोड़ा और, आप जानते हैं पिता की बहन को क्या कहते भैया? वैसे बुआ कहते। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। मैं ज़्यादा नाते रिश्ते समझता नहीं, और हिंदी तो मेरी वैसी कच्ची है। अच्छा, बुआ बोलिया। बुआ के पति को क्या कहते हैं? फूफा कहते हैं। ठीक है, फूफी ऐसा कुछ नहीं है शब्द, मैं तो पूछ रहा हूँ। और मुझे कैसे याद रहेगा इतने सब नाते? और फिर माँ की बहन को क्या कहेंगे, और उनके पति को क्या कहेंगे? वो नहीं चलेगा, रिलेशन बदलना पड़ेगा। नहीं इतना नहीं होगा, नहीं मेरे से नहीं होगा इतना याद। देखो विदेशी लोगों ने बढ़िया काम किया है। बोलो अंकल एंड आंटी, खेल खत्म। केवल माँ और बाप को मुझे लग रहा है मम्मी एंड डैडी बोलते होंगे, तो एक ज़माना वो भी आएगा, अंकल एंड आंटी खत्म। दूसरा कोई रिलेशन ही नहीं इनका, क्योंकि इनके ये वो लगते वो, अरे कहाँ तक कितना मगज मारेगा। बस जैसे विदेशी लोग, इस मामले में अपन थोड़ा सा विदेशी लोगों का अनुकरण करना चाहेंगे। विदेशी लोगों ने सबको एक खाते में डाल दिया उठाकर, ये हो नहीं तो और वे हो, कोई भी हो, माँ बाप क्या लो, सब अंकल आंटी। बस हमको ऐसा ही करना है। क्या करना है? हमारे अलावा, आत्म तत्व के अलावा अध्यात्म में जितने भी दिखते हैं हमको, जितने भी शरीर के अलावा, उन सब को परद्रव्य कर देना है। गे और ज्ञायक। और आचार्य देव क्या कहते हैं? एक जानने वाले, एक जानने में आने वाला। तो कहते हैं कि इन दोनों में संकर अनादिकाल से जीव करता आ रहा है। संकर क्या है, इस बात को समझिए थोड़ा सा। संकर समझते? संकर, संकर, संकर मतलब भगवान बाहर के बैठे क्या बोल रहे हैं? देखो बुंदेलखंड में तो बहुत बोलते हैं ना, स को श भी बोल देते हैं, श को स भी बोल देते हैं, उल्टा भी कर देते हैं। यहाँ पर शंकर की बात नहीं है, शंकर की बात चल रही है। शंकर की। एक बच्चा संस्कृत पढ़ने चला गया, तो बाप ने ये सोचा कि मेरा बच्चा क्या कल्याण कर रहा होगा भगवान जाने। तो उसको लगा अभी MA फाइनल ईयर में है, मैं उम्मीद करता हूँ संस्कृत पढ़ रहे तो थोड़ा तो कुछ लिखना चालू हुआ होगा। तो उसने, बच्चे ने लिखकर चिट्ठी भेजी। तो मुझे पता तो चले, बोले तुम्हें कितना आ रहा है। तो उसने एक लाइन लिखी, उसमें लाइन लिखी थी, अहम श्वाभि सह शकृतम वारंग भुंक्ते। क्या क्या? संस्कृत में अभी बता रहा हूँ। इसका अर्थ ये होता है, अहम श्वाभि, मैं कुत्तों के साथ, सह, अहम श्वाभि सह शकृतम वारंग भुंक्ते। शकृतम मतलब मैं कहना नहीं चाहता, कहूँ क्या? कहूँ टट्टी को कहते हैं। क्या चिट्ठी लिख भेजी इस आदमी ने? कहते हम कुत्तों के साथ को मैं कहना नहीं चाहता क्या। उसको लिखना क्या था? बाप ने फिर माथा ठोक दिया, कह रहे हैं इसको श नहीं स लिखना है, स। कह रहे अहम स्वभी, मैं मेरे मित्रों के साथ एक बार भोजन करता हूँ, लिखना यह था उसको। तो वहाँ पर स की जगह श कर दिया उसने। अहम स्वभी सह सकृतम वारंग भुंक्ते, मैं मेरे दोस्तों के साथ एक बार रोज भोजन करता हूँ। तो स कब श कर दिया उसने। स्वभी और स्वभी, स्वभी मतलब होगा कुत्तों के साथ, स्वभी मतलब होता है मित्रों के साथ। तो स और श में बहुत अंतर है। यहाँ पर शंकर की बात कर रहे हैं। व्हाट इज शंकर? शंकर इज मिलावट। आज काफ़ी प्रसिद्ध हो गया है, हाइब्रिड कहते हैं उसको, हाइब्रिड। संकरित बीज होता है ना, संकरित।
हाइब्रिड, उसमें ये मिलाकर उसमें किया जाता है उसको, जिससे यील्ड ज़्यादा हो। आचार्य देव ये कहते हैं ये गेय और गायक का संकर अनादिकाल से जीव करता रहा है, उसका परिहार जिसने किया उसने निश्चय स्तुति कर ली। गेय गायक का संकर का परिहार मतलब ज्ञान गेय रूप होता है, गेय ज्ञान रूप होता है, दोनों का एक रूप। कल विशेष खुलासा होगा जब मूल टीका पढ़ना प्रारंभ करूंगा। गेय के कारण ज्ञान होता है, गेय से ज्ञान होता है। ज्ञान गेय के बिना ज्ञान कैसे होगा? और ज्ञान गेय को करता है अथवा गेय ज्ञान को करता है, ज्ञान गेय को भोगता है अथवा गेय ज्ञान को भोगता है, गेय का ज्ञान, ज्ञान का गेय, इस प्रकार एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व ऐसा संबंध जोड़ना ज्ञान गेय में, यह सब संकर दोष कहलाता है। कहते ज्ञान और गेय का संकर जब टूट जाएगा, मतलब आपसी संबंध टूट जाएगा, एक दूसरों को मिला हुआ मानना बंद करोगे, तो ये हो जाएगी निश्चय स्तुति। क्या गजब की बात की है इन्होंने। आत्मा की स्तुति करना का मतलब क्या? तो कहते ये जो टेबल है ना, टेबल, इसको अपना मत मानो। इस टेबल, बात टेबल ही की नहीं है, जो भी देखने में आ रहा है ये सब कुछ मेरा नहीं है ऐसा मानना, ये अपनी स्तुति है। अपनी स्तुति कैसी है? क्योंकि इसको अपना नहीं माना तो स्वयं को जानने वाला माना, तो स्वयं को जानने वाला मानना ही अपनी स्तुति है। ऐसी कैसी स्तुति? इसमें तो कुछ भी तो नहीं किया। तो कहते कुछ नहीं करना ही अपना धर्म है, स्वयं इतना ही जानना कि मैं जानने वाला हूँ, यही परमार्थ स्तुति है और यही संकर दोष का परिहार है। संकर शब्द का अर्थ तीसरी गाथा को भी आपको पढ़कर आना चाहिए। तीसरी गाथा की टीका जिसमें यह कहा गया है, छहो द्रव्य एक क्षेत्रावगाह में रहते हुए भी कोई द्रव्य किसी द्रव्य रूप नहीं होता, अन्यथा तो सर्वसंकर को प्राप्त होंगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाएंगे, फिर एक साथ तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे रूप नहीं हो जाते। तो कहते हैं संकर दोष का परिहार का यह अर्थ है। आज हमने दो बातें देखी, केवल ऊपरी ऊपरी छुआ है इसको। एक तो निश्चय स्तुति का अर्थ देखा हमने ऊपरी, अपने आत्मा की स्तुति करना ही भगवान की स्तुति है। और आत्मा की स्तुति करना मतलब आत्मा को यह मैं ऐसा जानना उसकी स्तुति है। कौन कहे? कह रहे जितने भी अनुष्ठान, स्तुति, भक्ति, पूजन आदि आदि, व्रत, तप आदि, जिसने स्वयं को स्वयं रूप जाना उसने सब कुछ कर लिया मूल धर्म का आधार। अरे ये तो तुमको खाली फोकट के टाइम में तुमको कहा था नहीं स्वयं को आत्मा जान सकते हो, तो जिन्होंने स्वयं को आत्मा जाना है कम से कम उनके तो गुणगान करो। तुमसे नहीं हो रहा है तो उनकी अनुमोदना करते करते तुम में वो बात हो जाएगी। अब समझ रहे मेरी बात को? ऐसा बहुत होता है। दूसरों की अनुमोदना करना सीखना चाहिए, जिससे हमारे भाव अच्छे होते हैं, हमारे भी अच्छा होता है। कहते हैं ये भगवान की स्तुति तो तब तक करनी थी जब तक हमें हमारी महिमा नहीं आती। अभी हमारी महिमा आने लग गई तो बाहर दृष्टि क्या देना, ये प्रकरण चलेगा। दो बातें देखी आज हमने, एक तो निश्चय स्तुति आत्मा की, भगवान की और आत्मा की एक ही बात है, और वो स्वयं को आत्मा जानना। और गेय गायक संकर दोष का परिहार, ये वही बात है। स्वयं को जो आत्मा जानेगा, वो स्वयं को जो ज्ञान जानेगा गायक, वो गेय रूप स्वयं को नहीं अनुभवेगा। रोजाना हम एक्टिविटी करते हैं सुबह से लेकर रात तक, आपको निरंतर ये प्रयोग के रूप में आपको इसको अनुभवना चाहिए। एक एक घटना जो पड़ोस में घट रही है, आप शांति से पढ़ते हैं कि नहीं? पति पत्नी के झगड़े चल रहे हैं, सुनते हुए भी आप शांति से पढ़ते हैं कि नहीं? बहुत आगे बढ़े तो आप दरवाज़ा भी लगा लेते और पढ़ते हैं, आपको कुछ भी नहीं होता। इतनी ताकत आपको ये होने लग जाए, हमारे जिस घर में रहते वहाँ पर झगड़े होने लग जाए, सब बातें होने लग जाए, ज्ञाता दृष्टा आप रहना सीख जाए। जैसे पड़ोसी के यहाँ चोरी हुई, आप क्या करते हैं? आप कितना फूट फूट कर रोते हैं। पड़ोसी का यहाँ कुछ हो गया, आपको क्या होता है? वो लड़का कुछ बन गया उनका, आपको क्या फर्क पड़ता है? उसी प्रकार हमारे यहाँ कुछ हुआ, आपको इतना ही, आपको तमाशगिर बनकर यदि रहना आया संसार में, उसी को कहते गेही पे ग्रह में ना रचे जो, जलते भिन्न कमल है। इतना कमल जिस प्रकार कीचड़ में रहकर उससे अलिप्त रहता है, ये कला आपको
जीने की आना जरूरी है। ओम नमः।